वाराही वाराही मातृकाओं में से एक है, जो हिंदू धर्म में 7 मातृ देवियों का एक समूह है। सूअर का सिर धारण करने वाली वाराही भगवान विष्णु के वराह अवतार वराह की शक्ति स्त्री ऊर्जा है। नेपाल में उन्हें वाराही कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में उन्हें दंडिनी के रूप में पूजा जाता है। वाराही को आमतौर पर देवी उन्मुख शक्तिवाद के संप्रदाय में पूजा जाता है, लेकिन शैववाद शिव के भक्त और वैष्णववाद विष्णु के भक्त में भी पूजा जाता है। आमतौर पर गुप्त व मार्ग तांत्रिक प्रथाओं का उपयोग करके रात में उनकी पूजा की जाती है। बौद्ध देवी वज्रवाराही और मरीचि की उत्पत्ति हिंदू देवी वाराही से हुई है। मार्कंडेय पुराण धार्मिक ग्रंथों से देवी महात्म्य की शुंभ निशुंभ कथा के अनुसार मातृका देवी देवताओं के शरीर से शक्ति स्त्री शक्तियों के रूप में प्रकट होती है। शास्त्रों का कहना है कि वराह से वरही की रचना हुई थी। उसका रूप सूअर का है। वह चक्र चलाती है और तलवार से लड़ती है। शास्त्रों में वर्णित युद्ध के बाद मातृकाएं राक्षसों के खून से नशे में नृत्य करती हैं। देवी महात्म्य के बाद के प्रकरण के अनुसार, जो राक्षस रक्तबीज के वध से संबंधित है, योद्धा देवी दुर्गा स्वयं में से मातृकाओं का निर्माण करती है और उनकी सहायता से राक्षस सेना का वध करती है। जब राक्षस शुंभ ने दुर्गा को एकल युद्ध के लिए चुनौती दी, तो उसने मातृकाओं को अपने में समाहित कर लिया। वामन पुराण में मातृकाएं दिव्य माँ चंडिका के विभिन्न अंगों से उत्पन्न होती है। वाराही चंडिका की पीठ से उत्पन्न होती है। मार्कंडेय पुराण में वरही की प्रशंसा वरदान देने वाली और उत्तरी दिशा की अधिष्ठात्री के रूप में की गई है, एक भजन में जहाँ मातृकाओं को दिशाओं का रक्षक घोषित किया गया है। उसी पुराण में एक अन्य उदाहरण में उन्हें भैंस की सवारी करते हुए वर्णित किया गया है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि वरही अन्य मातृकाओं के साथ सर्वोच्च माँ द्वारा बनाई गई है। माँ देवताओं से वादा करती है कि आवश्यकता पड़ने पर मातृकाएं राक्षसों से लड़ेंगी। रक्तबीज प्रकरण में वरही को एक सूअर के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक प्रेत लाश पर बैठकर अपने दांतों से राक्षसों से लड़ती है। वराह पुराण में रक्तबीज की कहानी फिर से सुनाई गई है, लेकिन यहाँ प्रत्येक मातृका दूसरी मातृका के शरीर से प्रकट होती है। वरही शेषनाग वह सांप जिस पर भगवान विष्णु सोते हैं पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो विष्णु की शक्ति वैष्णवी के पीछे से आता है। उसी पुराण में वरही को ईर्ष्या असूया के दोष का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा गया है। मत्स्य पुराण में वाराही की उत्पत्ति की एक अलग कहानी बताई गई है। वाराही अन्य मातृकाओं के साथ शिव द्वारा राक्षस अंधकासुर को मारने में मदद करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें रक्तबीज की तरह अपने टपकते खून से पुनर्जीवित होने की क्षमता थी। देवी पुराण में रोधाभासी रूप से वरही को वराह वराहजननी की माता और साथ ही कृतंतनु संभवा भी कहता है, जो कृतंतनु से उत्पन्न हुई है। कृतंतनु का अर्थ है मृत्यु का साकार रूप, और यह वराह का गुण हो सकता है या मृत्यु के देवता यम का प्रत्यक्ष संदर्भ हो सकता है। शास्त्र में कहीं और उसे वैवस्वती कहा गया है और खोपड़ी के प्याले से पीने में तल्लीन बताया गया है। पाल का मानना है कि वैवस्वती नाम का अर्थ है कि वरही की पहचान स्पष्ट रूप से यमी से होती है, जो यम की शक्ति है, जिसे विवस्वान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वरही एक छड़ी रखती है और एक भैंस की सवारी करती है, जो दोनों ही यम के गुण हैं। सभी मातृकाओं को देवताओं के रूप में वर्णित किया गया है। वे शक्तियाँ हैं। ललिता सहस्रनाम दिव्य माँ के 1000 नामों का संग्रह वाराही को राक्षस व शुक्रन का संहारक कहता है। 14 एक अन्य संदर्भ में वाराही पंचमी के रूप में ब्रह्मांड के पुनर्जनन के लिए जिम्मेदार 5वें ब्रह्मा सदाशिव की पत्नी के साथ पहचानी जाती है। अन्य 5 ब्रह्मा देवता ब्रह्मा, गोविंदा, रुद्र और ईश्वर हैं, जो क्रमशः सृजन, संरक्षण, विनाश और विघटन के प्रभारी हैं। एक और संदर्भ में वाराही को कैवल्यरूपिणी कहा जाता है। मातृकाएं भी व्यक्ति के शरीर में निवास करती हैं। वरही को व्यक्ति की नाभि में निवास करने वाला बताया गया है और यह मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्रों को नियंत्रित करता है।